हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, या फिर इसको अनदर नाम से जानते हैं हम कोलेलेथियासिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा गॉल ब्लैडर क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? हमारा बॉडी पार्ट होता है, या फिर क्या होता है? हमारा बॉडी ऑर्गन होता है। जैसे हमारा बॉडी ऑर्गन होता है लीवर, लीवर का क्या वर्क होता है? बहुत सारे फंक्शन क्या करता है? हमारे लीवर करता है। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो क्या लीवर कंडक्ट करता है। जैसे हमारा ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को पूरा करता है, या फिर हमारा बाइल स्टोर बाइल का सिक्रेशन करता है। तो जो हमारा लीवर होता है वो क्या करता है? बाइल का सिक्रेशन करता है। तो जैसे ये बाइल का सिक्रेशन करता है तो बाइल क्या होता है? हमारे हिपेटिक डक्ट के थ्रू क्या होता है? हमारे जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है? एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो क्या करता है? लीवर के पीछे होता है। तो ये जो हमारा लीवर है, लीवर क्या सीक्रेट करता है? हमारे बाइल को सीक्रेट करता है। तो ये बाइल सीक्रेट होके हिपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ आता है? हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर आता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? जो बाइल होता है, बाइल को क्या करता है? स्टोरेज, मतलब अंदर बनाए रखता है। तो जो गॉल ब्लैडर होता है वो क्या करता है? बाइल को स्टोरेज रखता है। तो जैसे हम फूड का डाइजेशन करते हैं तो फूड का डाइजेशन स्टोमक के बाद में हमारा कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे ही हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है तो जो हमारा बाइल होता है, बाइल कहाँ से? हमारे जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज हो रखा है, तो वहां से जो ये सीक्रेट होके कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ आता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। तो ये जो हमारा क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। और ये क्या हमारा? पेनक्रियाज। पेनक्रिया क्या होता है? पेनक्रिया के अंदर क्या होता है? पेनक्रिएटिक डक्ट होती है जो क्या करती है? पेनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करती है। तो जो हमारा पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस, तो ये दोनों जूस मिलकर क्या करते हैं? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं? सीक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं? फूड को क्या इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो फूड हमारा जैसे स्टोमक के अंदर आता है तो स्टोमक के अंदर क्या होता है? HCl होता है। तो फूड क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। जो हमारा बाइल होता है, बाइल प्लस पेनक्रिएटिक जूस, ये क्या होते हैं? हमारे बेसिक होते हैं। तो जो हमारा फूड आता है, फूड क्या होता है? एसिडिक होता है स्टोमक के कारण। तो जो फूड एसिडिक होता है उसको बेसिक बनाने के कारण जो हमारा बाइल होता है और पेनक्रिएटिक जूस क्या सीक्रेट होता है, जो क्या करता है? फूड को क्या करता है? एसिड बेस को बैलेंस बनाए रखता है। तो ये हमारी है एनाटॉमी ऑफ गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर के बारे में जाना है। उसके बाद में हम देखते हैं गॉल स्टोन या कोलेलेथियासिस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलेलेथियासिस की डेफिनेशन। कोलेलेथियासिस होता क्या है? कोलेलेथियासिस इज द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। जैसे गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा क्या होता है? बाइल होता है। बाइल क्या होता है? एक चिकना पदार्थ होता है जो क्या होता है? बेसिक होता है। तो मतलब क्या होता है? कोलेलेथियासिस क्या है? प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। मतलब हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स का प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? हमारा गॉल स्टोन्स या कोलेलेथियासिस कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोले मतलब क्या होता है? हमारा गॉल ब्लैडर। इसको हम गॉल ब्लैडर को अनदर नाम से भी जानते हैं कोलेसिस्ट। कोलेसिस्ट के नाम से भी जानते हैं, या कोले के नाम से भी जानते हैं, या गॉल ब्लैडर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में हमारा आता है लीथिया। लीथिया मतलब होता है स्टोन। मतलब कोले क्या हो गया? हमारा गॉल ब्लैडर। लीथिया क्या हो गया? स्टोन्स। एंड सिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। मतलब क्या हो गया? हमारा कोलेलेथियासिस क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। मतलब गॉल ब्लैडर में क्या है ना? स्टोन का प्रोसेस होना, मतलब स्टोन जमा होना गॉल ब्लैडर के अंदर क्या कहलाता है? हमारा गॉल स्टोन या कोलेलेथियासिस कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कोलेलेथियासिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन। क्या हो गया? कोलेलेथियासिस क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन या प्रोसेस ऑफ गॉल स्टोन। गॉल स्टोन की प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी कोलेलेथियासिस कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है विच आर कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम साल्ट एंड बाइल पिगमेंट। जो हमारा स्टोन से, स्टोन किस किस का हो सकता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल, मतलब अगर हमारे बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल
का अगर ज़्यादा सीक्रेशन हो जाए या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाए तो उससे भी क्या हमारे को कोलेलेथियासिस हो सकता है। या फिर क्या हो गया हमारा कैल्शियम साल्ट का क्या होना, कंपोज्ड होना, या फिर कोलेस्ट्रॉल का कंपोज्ड होना, या फिर बाइल पिगमेंट मतलब बाइल का पिगमेंट मतलब कलर चेंज होना। जो हमारा बाइल होता है, बाइल का अगर पिगमेंट चेंज हो जाए तो वो भी क्या कर सकता है, हमारे को कोलेलेथियासिस कोज कर सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इट इज मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। जो हमारे कोलेलेथियासिस या गॉल ब्लैडर स्टोन होती है वो क्या होती है, मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड वाइड के अंदर। तो जो हमारे जैसे हमारे इसके अंदर स्टोन का जमा हो जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम इस डिजीज को पूर्ण ठीक नहीं कर सकते। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है उसके पूरों को हटा देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाती है, मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड वाइड के अंदर गॉल स्टोन्स। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय 4FS। जो हमारा ये गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर कोलेलेथियासिस है वो क्या होता है हमारे 4FS। 4FS मतलब इसके 4 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो इसको मोस्टली कॉज करते हैं। सबसे पहले क्या हमारा फैट। अगर किसी पर्सन की फैट ज्यादा है मतलब अगर वो अपने डाइट में क्या करता है, फैटी फूड ज्यादा लेता है या फिर ऑयली फूड का ज्यादा सेवन करता है तो उसको भी ये सबसे ज्यादा कॉज करती है कौन, गॉल स्टोन। इसके अलावा जो 40 क्या हो गया, हमारे जो भी पर्सन हो गए वो अगर 40 प्लस हो गए तो उसमें ज्यादा कॉज होने का कारण, उसमें ज्यादा ये कॉज हो सकता है क्या, कोलेलेथियासिस या गॉल स्टोन्स। इसके अलावा क्या हो गया हमारा नेक्स्ट रिस्क फैक्टर फीमेल। जो मेल की बजाय फीमेल के अंदर क्या होता है, गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होता है। इसके अलावा हो गया हमारा फर्टाइल। जो भी प्रेगनेंसी वुमेन होती है उसके अंदर और ज्यादा सिम्टम्स शो होते हैं किसके, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के अंदर। तो इसके मेनली 4FS कारण है जो क्या है, फैट, 40, फीमेल एंड फर्टाइल। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक टर्म और आती है कोलेसाइटेसिस। कोलेसाइटेसिस क्या होती है, कोलेसाइटेसिस क्या हो गया हमारी इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। इससे पहले हमारा क्या था, कोलेलेथियासिस। कोलेलेथियासिस में क्या हो रही थी, स्टोन का जमा होना था। लेकिन अगर हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन, अगर सूजन आ जाए तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कोलेसाइटेसिस। इसके बाद में ये हमारा कोलेसाइट मतलब क्या हो गया हमारा गॉल ब्लैडर, और टिस मतलब क्या हो गया इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर क्या कहलाता है हमारा, कोलेसाइटेसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा क्या है गॉल ब्लैडर, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा स्टोन जमा हो जाए या फिर क्या हो जाए, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाए, प्रोसेस हो जाए किसकी, स्टोन की, मतलब अगर गॉल ब्लैडर के अंदर प्रोसेस स्टोन जमा हो जाए तो वो क्या कहलाती है हमारे, कोलेलेथियासिस कहलाती है, या फिर क्या कहलाती है हमारे, गॉल स्टोन कहलाती है। इसके अलावा जो हमारी ये कॉमन बाइल डक्ट होती है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर हमारा स्टोन जमा हो जाए या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए या कैल्शियम साल्ट जमा हो जाए या बाइल पिगमेंट जमा हो जाए तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, कोलेसाइटेसिस। मतलब क्या हो गया, अगर गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा स्टोन का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, कोलेलेथियासिस। एंड कॉमन बाइल डक्ट के अंदर मतलब गॉल ब्लैडर के बाहर स्टोन का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है हमारा, कोलेसाइटेसिस। अगर कोलेसाइटेसिस होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके कॉमन बाइल डक्ट में क्या हो जाएगा, स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे इस जो हमारा गॉल ब्लैडर होएगा, गॉल ब्लैडर के द्वारा बाइल का पूरा सीक्रेट नहीं होगा तो जिससे ये क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है हमारे, कोलेसाइटेसिस कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब जो गॉल स्टोन होता है या फिर हमारा कोलेलेथियासिस होता है उसके कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर को हम अनदर नाम से किससे जानते हैं, रिस्क फैक्टर या कॉजिंग फैक्टर। मतलब ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो क्या करते हैं, गॉल स्टोन कॉज कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर्स है, मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा है जेंडर। जेंडर क्या होता है, बेसिकली हमने देखा था 4FS मतलब 4 फैक्टर्स में देखा था। जो फीमेल था, फीमेल भी क्या था हमारा एक फैक्टर था। तो मोर कॉमनली इन वुमेन जो हमारा गॉल स्टोन होता है या फिर कोलेलेथियासिस होता है वो क्या होता है, मोर कॉमनली इन होता है वुमेन्स के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर हो गया हमारा एज। एज क्या होता है, जैसे कोई पर्सन 40 प्लस होता है तो उसमें भी क्या ज्यादा रिस्क होता है किसका, गॉल ब्लैडर स्टोन का। तो इंक्रीज विथ एज, जो हमारी एज होती है 40 प्लस के बाद में क्या होता है, जो कोलेलेथियासिस या गॉल स्टोन होता है उसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा
ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, जो पर्सन फैट, जिसके अंदर फैट ज़्यादा होती है या फिर फैटी फूड का ज़्यादा डाइजेशन करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या कोलेलिथियासिस मोस्टली ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। मोर लाइकली इन फॉर्म टू गोल्डस्टोन, जो ओबेसिटी पर्सन होते हैं या फिर मोटापा से पर्सन होते हैं, उसमें क्या होता है गोल्डस्टोन्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा प्रेगनेंसी, जो भी वुमेन्स प्रेगनेंसी में होती है उसके अंदर क्या गोल्डस्टोन्स के कंडीशंस ज़्यादा शो होती है। इसके अलावा हमारा हो गया है बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोन, जो वुमेन्स होती है वो क्या करती है, अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करे या फिर बर्थ कंट्रोल हार्मोन का सेवन करे तो उसमें भी क्या होता है, जो कोलेलिथियस की कंडीशन क्या करती है, ज़्यादा रिस्क फैक्टर करती है। इसके अलावा हो गया हमारा रैपिड वेट लॉस, अगर रैपिड वेट लॉस हो रहा है किसी पर्सन का तो उसमें भी क्या जो हमारा रिस्क फैक्टर हो सकता है कोलेलिथियासिस का, मतलब बिगर एक्सरसाइज का क्या होना, रैपिडली वेट लॉस होना। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, अगर कोई पर्सन है जो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग कर रहा है, मतलब लंबे समय से क्या कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, तो उसमें भी क्या होता है कोलेलिथियासिस की कंडीशन कोज कर सकती है। इसके अलावा हो गया हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे, अगर कोई पर्सन है तो उसके अगर जेनेटिक्स मतलब माँ बाप में ये कंडीशन है तो क्या अगर चाइल्ड में भी ये कंडीशन शो हो सकती है। इसके अलावा हो गया हमारा एल्कोहलिक सिरोसिस। सिरोसिस क्या होता है, हमारा लीवर में अंदर क्या होना, हिपेटिक सेल का नष्ट होना और उसके अंदर स्थान पे क्या होना, फाइब्रस टिश्यू का आना। तो जो हमारा एल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से भी क्या हमारा ब्लडर के अंदर क्या स्टोन आ सकते हैं, तो ये भी क्या करता है, एल्कोहलिक सिरोसिस भी क्या करता है, गोल स्टोन को कोजिंग करता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटल न्यूट्रिशन, जैसे कोई पर्सन क्या है किसी डिजीज कंडीशन के अंदर है तो वो क्या करता है, प्रोलॉन्ग्ड से क्या कर रहा है, पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब आईवी या फिर किसी पेरेंटल से क्या कर रहा है, पेरेंटल रूट से क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन का सेवन कर रहा है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर हो सकता है गोल स्टोन्स का। इसके अलावा क्या हो गया हमारा हाई कैलोरी या हाई फैट डाइट, जो एक पर्सन हाई कैलोरी के फूड का डाइट करते हैं या हाई फैट के फूड का डाइट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है कोलेलिथियासिस की कंडीशन ज्यादा शो हो सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा क्रोनिक बाइलरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर जो हमारा बाइल है, बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर क्या इन्फेक्शन हो रखा है तो वो भी क्या हमारे रिस्क फैक्टर कॉज करता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स को हम अनदर नाम से साइन और सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं या फिर हम इसको मेडिकल टर्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। इस मतलब क्या हो गया, जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिस्क फैक्टर आते हैं तो रिस्क फैक्टर के प्रति हमारी बॉडी क्या प्रतिक्रिया शो करती है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे साइन और सिम्टम्स या फिर क्या हो गया हमारे क्लिनिकल फीचर्स। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो क्या होते हैं हमारे को कोलेलिथियासिस या गोल स्टोन के अंदर शो होते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा सीवियर एब्डोमिनल पेन, जो भी पर्सन कोलेलिथियासिस का से कोजिंग होगा तो उसके अंदर क्या होगा, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब जो एब्डोमिनल पेन होगा या फिर क्या हो गया एब्डोमिनल ब्लोटिंग होगी। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा एनीमिया, जो पर्सन होते हैं उसमें क्या होगी ब्लड की कमी होने लग जाएगी तो वो क्या हो गया एनीमिया कॉज कर देता है। या फिर क्या हो गया हमारा फीवर विथ शिवरिंग, जो पर्सन होगा कोलेलिथियासिस का तो उसके अंदर क्या होगी फीवर होगी विथ शिवरिंग के साथ, मतलब कंपकपाहट होगा फीवर के साथ। इसके अलावा क्या हो गया हमारा मोर कॉमन इन फीमेल, जो कोलेलिथियासिस है या फिर गोल स्टोन्स होता है वो क्या होता है मोर कॉमनली किस में होता है, फीमेल के अंदर होता है। या फिर हमारा इसका नेक्स्ट है रिस्क साइन और सिम्टम्स एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया को हम अनदर नाम से जानते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब जो भी पर्सन होगा कोलेलिथियासिस का उसको क्या हो जाएगी भूख में कमी लगने लग जाएगी, या फिर एनोरेक्सिया या फिर हम इसको अनदर नाम से जानते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। या फिर हमारा क्या होगा नोजिया वोमिटिंग, जो भी पर्सन होंगे उसके अंदर नोजिया वोमिटिंग के साइन और सिम्टम्स शो हो गए। इसके अलावा जो उसकी WBC होगी, WBC क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हमारा हो गया हेडेक एंड डायरिया, जो पर्सन होगा कोलेलिथियासिस का उसका हेडेक होगा या फिर उसको डायरिया। डायरिया क्या कंडीशन होती है, जो स्टूल होता है, स्टूल क्या होता है हमारा वाटरी होने लग जाता है, या फिर जो मतलब पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, या फिर एब्डोमिनल पेन के कारण क्या होता है डायरिया की कंडीशन शो होने लग जाती है। इसके अलावा हो गया हमारा चेंज इन यूरिन एंड स्टूल कलर,
जो स्टूल और यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब डार्किश कलर का स्टूल होएगा या फिर डार्किश कलर का क्या होएगा, उसके अंदर यूरिन का सिक्रेशन होएगा। तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा कलर के अंदर, किसके अंदर, यूरिन और स्टूल के अंदर। इसके अलावा हो गया हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, पीलिया की कंडीशन। मतलब जो उसके जो आई का स्क्लेरा पार्ट होता है वो क्या होएगा हमारा, जॉन्डिस, मतलब पीला पड़ जाएगा। या फिर बॉडी होती है, बॉडी क्या हो जाती है, हल्की हल्की पेल कलर की होने लग जाती है। इसके अलावा क्या हो गया, मर्फी साइन। मर्फी साइन क्या होता है, हम कफिंग करते हैं तो कफिंग के साथ क्या होती है, हमारे को डिफिकल्टी होती है या फिर कफिंग के साथ क्या होता है, पेन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मर्फी साइन बोलते हैं। इसके अलावा क्या होएगी, आई सकन। मतलब जो आई होएगी, आई क्या हो जाएगी, सकन हो जाएगी, मतलब अंदर धंसने लग जाएगी। या फिर जो स्किन होएगी कोलेलेथियासिस डिजीज के पर्सन के अंदर, स्किन क्या हो जाएगी, रफ होने लग जाएगी। मतलब स्किन का कलर चेंज होने लग जाएगा और जो स्किन होगी वो क्या होगी, रफली होने लग जाती है। इसके अलावा और भी अनदर साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। जैसे हमारा हो गया इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारी बीपी होती है, बीपी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या हो गया हमारे क्लिनिकल फीचर्स या फिर साइन और सिम्टम्स हो गए। मतलब ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होने लगते हैं कोलेलेथियासिस के पर्सन्स के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जैसे ही कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। तो देखते हैं गोल स्टोन या फिर कोलेलेथियासिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, जैसे हमारी बॉडी के अंदर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आए या फिर रिस्क फैक्टर आए या फिर कॉजिंग फैक्टर्स आए तो क्या होएगा, इंक्रीज्ड बाइल सिंथेसिस। बाइल का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। और बाइल का सिंथेसिस इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाएगा, जो लीवर होता है, लीवर में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन क्या होने लग जाएगा, ज्यादा होने लग जाएगा। इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लीवर। जैसे ये हमारा क्या है, लीवर। तो ये हमारा लीवर है। लीवर के यहाँ पर हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, जहां पर क्या होता है, बाइल का स्टोरेज होता है। अगर हमारे लीवर के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अगर हमारे लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इंक्रीज हो गया तो जो हमारी हिपेटिक डक्ट होती है, हिपेटिक डक्ट के थ्रू जो बाइल आता है, बाइल का हमारे जमा होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा क्या होता है, बाइल का स्टोरेज होता है। तो क्या होएगा, सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल। जो हमारा बाइल होएगा वो क्या होएगा, सुपर सेचुरेशन, मतलब कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा बाइल के साथ। मतलब सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल विथ कोलेस्ट्रॉल, बाइल के साथ क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाएगा, किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। क्या हो गया हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। मतलब क्या हो गया हमारा, जैसे ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होएगा तो हमारा क्या होएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, प्रिसिपिटेशन। मतलब बाइल के साथ क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल मिक्स हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा, पूरा अवरुद्ध हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, बाइल का सिक्रेशन, इस जो हमारे कॉमन बाइल डक्ट होती है उसके द्वारा क्या होएगा, बाइल का सिक्रेशन नहीं कर पाएगा, जिससे हमारे को क्या होएगा, गोल स्टोन। मतलब गोल के अंदर क्या हो गया, स्टोन्स हो गया या फिर क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। इसको हम अनदर नाम से क्या जाते हैं, कोलेलेथियासिस। मतलब कोलेलेथियासिस की कंडीशन में क्या होता है, जैसे हमारे लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या होएगा, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इंक्रीज होएगा। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या हमारे हिपेटिक डक्ट, ये क्या हमारी हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक डक्ट के थ्रू हमारे क्या आ जाएगा, गोल ब्लैडर के अंदर आ जाएगा। तो गोल ब्लैडर में क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जमा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बाइल ज्यादा सीक्रेट नहीं हो पाएगा जितना प्रॉपरली अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी को। तो जिससे हमारे को क्या कंडीशन हो जाएगी, गोल स्टोन्स हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगी, कोलेलेथियासिस कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, अगर जो ये हमारा गोल स्टोन है, जो ये स्टोन है, अगर हमारे इस जो हमारे कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर हमारे स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो ये हमारा गोल ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टेसिस बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारी पैथोफिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ कोलेलेथियासिस। मतलब जो हमारा कोलेलेथियासिस है उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, मतलब कितने प्रकार का हो सकता है। तो जो हमारा कोलेलेथियासिस होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। तो द टाइप्स ऑफ कोलेलेथियासिस, मतलब कोलेलेथियासिस के क्या क्या टाइप्स है। तो अपना सबसे पहला टाइप है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होता है, जो हमारा बाइल होता है, जैसे ये हमारा क्या है,
गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर में क्या होता है, हमारा बाइल का स्टोरेज होता है। ये क्या हो गया हमारा बाइल। तो बाइल के साथ क्या ना, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना क्या कहलाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहलाता है। कंपोज्ड मेनली ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है वो किसके कारण होता है, मेनली कंपोज्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाए बाइल के साथ तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहलाता है। अबाउट 50 मतलब 50% से ज़्यादा कंपोज्ड हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। टू मच कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, जो बाइल होता है बाइल के साथ क्या हो जाता है, टू मच कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा येलो ग्रीन इन कलर, जो हमारा मेनली जो बाइल होता है तो बाइल का कलर क्या होता है, हमारा ग्रीन पेल होता है। इसके अंदर जो हमारा गोल ब्लैडर होता है उसके अंदर जो बाइल होता है, बाइल का कलर क्या होता है, जो नॉर्मल कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन पेल होता है। लेकिन जब हमारे को कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो जाए तो जो इसके अंदर जो हमारा बाइल का कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो ग्रीन इन कलर। कलर के अंदर क्या हो जाएगा, येलो ग्रीन हो जाएगा। तो ये क्या हमारा फर्स्ट टाइप कोलेस्ट्रॉल स्टोन, मतलब कोलेस्ट्रॉल बाइल के साथ जमा हो जाना क्या कहलाता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप है हमारा पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन क्या होता है, अगर हमारा बाइल है, बाइल का क्या सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, जैसे बिलीरुबिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो वो क्या कर देंगे, जो कलर हो गए उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो वो क्या कहलाता है, हमारा पिगमेंट स्टोन कहलाता है। कोज्ड बाय कंडीशन दैट प्रोड्यूस टू मच बिलीरुबिन, अगर जो हमारा लीवर है, लीवर क्या कर दे, बिलीरुबिन की क्या कर दे, मात्रा ज़्यादा सीक्रेट कर दे, प्रोड्यूस क्या कर दे, कोज्ड बाय कंडीशन दैट प्रोड्यूस टू मच बिलीरुबिन, अगर बिलीरुबिन की मात्रा क्या कर दे, टू मच प्रोड्यूस कर दे, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, तो उससे हमारे को क्या पिगमेंट स्टोन कॉज हो जाता है। जो पिगमेंट स्टोन होता है उसका कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन होता है या फिर क्या होता है, ब्लैकिश कलर का होता है। जो हमारा बाइल है, बाइल कौन सा कलर का होता है, ग्रीन पेल। लेकिन जो हमारा गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर के अंदर जो हमारे को पिगमेंट स्टोन हो जाएगा, तो पिगमेंट स्टोन होने के कारण क्या हो जाएगा, जो कलर हो जाएगा गोल ब्लैडर के अंदर वो क्या हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा या फिर कौन सा कलर हो जाएगा, हमारा ब्लैक। तो अगर ब्लैक एंड डार्क ब्राउन कलर हो गया तो वो कौन सा प्रकार का हो गया, हमारा पिगमेंट स्टोन हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट टाइप आता है हमारा मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गोल्ड स्टोन। गोल्ड स्टोन का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, हमारा मिक्स्ड स्टोन होता है। कंपोज्ड प्रोमिडेंटली ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा मिक्स्ड स्टोन होता है वो मेनली किसके द्वारा, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा होता है। लेकिन क्या होता है, बट आल्सो कंटेन वेरिएबल अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन एंड कैल्शियम साल्ट। जैसे हमारा ये क्या है, गोल ब्लैडर, तो गोल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा गोल ब्लैडर। तो गोल ब्लैडर के अंदर हमारा वेरिएबल अमाउंट में क्या हो गया, बिलीरुबिन भी हो गया और हमारा क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो गया बाइल के साथ, और या फिर हमारा क्या हो गया, कैल्शियम भी सीक्रेट हो गया। तो वो क्या कहलाता है, हमारा मिक्स्ड स्टोन। मिक्स्ड स्टोन में क्या होगा, कैल्शियम भी जमा होगा, बाइल पिगमेंट भी जमा होगा एंड कोलेस्ट्रॉल भी जमा होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा टाइप ऑफ कोलेलेथियासिस। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन को हम अनदर नाम से क्या जानते हैं, डायग्नोस्टिक स्टडी। मतलब जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है, रिस्क फैक्टर आए, तो रिस्क फैक्टर के प्रति क्या हुए, साइन और सिम्टम्स हुए। जैसे साइन और सिम्टम्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो हमारा स्टोन है वो किस प्रकार का है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन है या फिर पिगमेंट स्टोन है या मिक्स्ड स्टोन है, या फिर हमारा जो ये हमारा गोल ब्लैडर है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब कोलेलेथियासिस की कंडीशन हो रही है या फिर कोलेसाइटिस की कंडीशन हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, मेडिकल हिस्ट्री। जो भी पर्सन इससे कोज्ड होगा तो उसकी क्या करेंगे, हम मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे। बाद में नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, गोल ब्लैडर का क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। या फिर क्या हो गया हमारा यूएसजी एब्डोमिनल। यूएसजी क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या करेंगे, एब्डोमिनल की अल्ट्रासाउंड ग्राफी करेंगे। या फिर क्या हो गया हमारा प्लेन एक्सरे। जो भी पेशेंट होगा उसका क्या करेंगे, एक्सरे चेकअप करेंगे। तो एक्सरे में क्या हो जाएगा, हमारा स्टोन का प्रॉपरली अमाउंट में पता चल जाएगा। या फिर क्या करेंगे हम, एलएफटी। एलएफटी क्या हो गया हमारा, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में क्या, एसजीओटी एंड एसजीपीटी का पता लगाएंगे। जो मतलब जो हमारा बिलीरुबिन का लेवल है वो किस कारण बढ़ रहा है। अगर जैसे अधिक ड्रिंकिंग लेते या फिर सेवन करते, शराब का ज़्यादा सेवन कर देते हैं, तो जो हमारा एसजीओटी एंड एसजीपीटी लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज
हो जाता है। इसके अलावा क्या करेंगे, सीटी एब्डोमेन, जो एब्डोमेन एरिया है उसकी क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। इसके अलावा हमारा हो गया एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रिजोनिंग इमेजिंग, मतलब जो भी पेशेंट होगा उसकी क्या करेंगे, एमआरआई रिपोर्ट लेंगे। इसके अलावा क्या हो गया हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा क्या पता लगाएंगे हम, जो भी हमारा गोल स्टोन है, गोल स्टोन का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। लास्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, जो भी कोलेथियासिस का पर्सन होता है या फिर हमारा गोल स्टोन का पर्सन होता है उसका हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, इसको ड्रग्स या फिर थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जो क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, रोकती है, या फिर बाइल पिगमेंट या कैल्शियम साल्ट को क्या करती है, रोकती है। मतलब इसके अंदर जो मेडिकल मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट में हम इसका क्या कर सकते हैं, पूर्ण तरीके से निदान नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसको प्रिवेंटिव कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा। लेकिन पूरा निदान करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो गोल ब्लैडर होता है, गोल ब्लैडर को क्या कर देते हैं, सर्जरी के द्वारा क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा यूरेसोडाइल। यूरेसोडाइल क्या होता है, यूरेसोडाइल टेबलेट फॉर्म में होता है, जो क्या करता है, डिसोल्व द स्टोन इन गॉल ब्लैडर। जैसे ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, हमारा बाइल होता है। तो बाइल के साथ अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए या फिर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, अगर स्टोन फॉर्मेशन हमारा मॉडरेट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यूरेसोडाइल टेबलेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो भी स्टोन होते हैं स्टोन को क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं। तो डिसोल्व द स्टोन इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन को डिसोल्व करने के लिए क्या करते हैं, यूरेसोडाइल टेबलेट फॉर्म लेते हैं। इसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, 8 to 10 mg पर किलोग्राम के रूप में लेते हैं। और बीडी मतलब ट्वाइस इन डे, मतलब एक दिन में दो बार यूज में लेते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा एंटी स्पामोडिक। एंटी स्पामोडिक क्या होती है, ये भी टेबलेट फॉर्म में होती है, जो क्या करती है, टू रिलीव द पेन, जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे या फिर एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो रही है तो उसको रिलीव करने के लिए कर लेते हैं हम एंटी स्पामोडिक टेबलेट लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा एमसीपी या फिर पेंटोपेंट डोमपेरिडोन। तो ये हमारी क्या होती है, इंजेक्शन फॉर्म में होती है, एमसीपी पेंटोपेंट डोमपेरिडोन, जो क्या करती है, रिलीफ फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग। जो पेशेंट होता है उसमें क्या नोजिया वोमिटिंग के साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो उसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एमसीपी पेंटोपेंट डोमपेरिडोन टेबलेट या इंजेक्शन यूज लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा टर्माडोल या पैरासीटामोल। जो टर्माडोल पैरासीटामोल क्या करती है, रिड्यूस करती है किसको, फीवर को। तो ये क्या हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब जो साइन और सिम्टम्स आ रहे उसको क्या रोकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, कोलेसाइटोटोमी। कोलेसाइटोटोमी क्या होती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जैसे ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है जो लीवर के पीछे होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, पूरा हटा देते हैं। वो क्या कहलाती है, हमारी कोलेसाइटोसोमी कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव करना क्या कहलाता है, कोलेसाइटोटोमी कहलाता है। तो इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट में हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हो गई हमारी ओपन कोलेसाइटोटोमी एंड लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटोटोमी। जो ओपन कोलेसाइटोटोमी होती है, ओपन कोलेसाइटोटोमी में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो स्टोमक है, स्टोमक रीजन में क्या करते हैं, सीजर के द्वारा कट लगाकर जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड जो लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटोटोमी होती है उसमें क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में क्या हो गया हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्यों नेसेसरी है, जो गॉल ब्लैडर से गॉल स्टोन का पर्सन होता है उसको क्या जो हाई डाइट के फूड या फिर फैटी फूड लेते हैं तो वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमारे को न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की भी नीड होती है। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में क्या करते हैं, लो फाइबर फूड का इंटेक करते हैं, या फिर लो कैलोरी फूड डाइट लेते हैं, या फिर हमारा क्या हो गया, अवॉइड ऑयली फूड। जो भी ऑयली फूड होते हैं उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो हमारा
बाइल होगा, बाइल क्या हो गया, प्रॉपर मात्रा में सीक्रेट नहीं होगा, तो क्या होगा, फूड क्या होगा, पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लो फाइबर फूड का इंटेक करते हैं और जो लो कैलोरी डाइट हुए उस फूड का इंटेक करते हैं। बाद में नेक्स्ट और लास्ट हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, जो नर्स होती है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो गोल स्टोन के डिजीज के पर्सन्स के अंदर, तो क्या करती है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखती है, क्वाइट एंड कॉल्म इन्वायरमेंट देती है। और इसके अलावा कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं उसको क्या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।